नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर सोनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं रैंकिंग के फिर से एक वीडियो लेके आया हूं। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चाहे जाके देख सकते हैं। हमारे ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एके सक्सेस फैमिली के कुछ सदस्य बोल रहे थे कि हमारे इस टॉपिक में अभी भी थोड़ा थोड़ा डाउट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो यदि आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन आता है। एक तो ऐसा कि दोनों तरफ से दिया रहता है, ऊपर से किसी भी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का नंबर दिया रहेगा, ऊपर से नीचे या फिर दाएं से बाएं, उसमें हमें निकालना रहता है कुल कितने व्यक्ति है। या फिर ऐसा दिया रहेगा 2 व्यक्ति का नंबर दिया रहेगा, दोनों का फिर स्थान जो है बैठने का स्थान वो इंटरचेंज कर देते हैं, अदल बदल कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि इसका स्थान क्या होगा उसका स्थान क्या होगा, फिर टोटल कितने हैं। और एक तरीके के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि एक लाइन में कुछ लोगों को बैठा देंगे, फिर पूछा जाएगा दाएं छोर में कौन बैठा है, बाएं छोर में कौन बैठा है। इस टाइप के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं उन सभी नए लोगों से बोलना चाहूंगा जो इस चैनल में पहली बार आए हैं, वो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। और यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सरल विधि से कैसे सॉल्व करना है तो मैं वो इस चैनल में बताऊंगा। यदि आप चाहते हैं वो सब वीडियो देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में जो भी डाउट आएगा क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन में हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति है, थोड़ा सा समझ लेते हैं बेसिक क्या है। छोटा सा बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या दाएं बाएं का हमें ध्यान रखना पड़ता है, दायां साइड और बायां साइड। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, इसी तरफ आप देख रहे हैं, आप इसके सामने खड़े रहिए। अब आप देखिए आपका हाथ किधर जा रहा है, ठीक है। अपना बायां हाथ इधर जा रहा है और दायां हाथ इधर जा रहा है। तो बायां 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 साइड ये हो जाएगा बायां साइड और ये क्या हो जाएगा दायां साइड। मतलब आपका बायां हाथ जिस साइड जा रहा है वो बायां साइड, जिधर दायां हाथ जा रहा है उधर दायां साइड। अब दोस्तों क्वेश्चन में बोला जाता है दाएं से चौथे नंबर या दाएं से पांचवें नंबर। तो दाएं से जब चौथे या फिर बाएं से चौथे बोला जाता है, जैसे बोलते हैं कि दाएं से चौथा, तो दाएं से चौथा जाना है मतलब दाएं से बाएं की ओर जाना है। जब बोला जाता है कि दाएं से चौथे या पांचवें नंबर, किसी भी नंबर बोले, दाएं से मान लीजिए पांचवा नंबर यहाँ है, तो दाएं से आप किधर जाएंगे, बाएं की तरफ। दाएं से पांचवा मतलब दाएं से बाएं की तरफ पांचवें नंबर पे जाना है। और जैसे बोलता है कि बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा मतलब बाएं से आपको किधर जाना है, दाएं तरफ, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए, यही कंसेप्ट है, दाया बाया का आपको खेल रखना है। सामने की तरफ खड़े हो जाइए। अब देखिए आपका बायां हाथ किधर, जैसे कि आप कुर्सी में भी बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, तो आप देखिए आपका दायां हाथ और बायां हाथ किधर जा रहा है, बायां हाथ इधर जा रहा है, दायां हाथ इधर जा रहा है। किसी भी कैसे भी करके आप बैठ जाइए, आपको ऐसा ही दिखेगा। आपका जिस साइड बायां हाथ जा रहा है उधर साइड आप बायां लिख दीजिए, जिधर दायां साइड जा रहा है उधर दायां लिख दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में जैसे बोला जाता है कि बाएं से तीसरा, तो आप क्या करेंगे, बाएं से जब बोलेगा बाएं से तीसरा, ऐसा नहीं बोलेगा बाएं से दाएं की ओर तीसरा, इसमें बोलेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बाएं से तीसरे नंबर पर, मतलब बाएं से दाएं की ओर तीसरे नंबर। और जब बोलेगा कि दाएं से पांचवा या चौथा, तो दाएं से बाएं की ओर पांचवा नंबर। बस ये बेसिक है। ये यदि आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि एक पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, मान लीजिए बोला जा रहा है कि किसी भी छोर से स्टार्ट करें, चाहे बाएं साइड, बायां साइड या फिर दायां साइड, किसी साइड से भी स्टार्ट करें, उसका क्या है, स्थान क्या है, 12वां। यदि इधर से भी स्टार्ट करते, सॉरी, उसका स्थान क्या है, 11वां। इधर से भी स्टार्ट करता है तो यहाँ 11वां आता है, और यदि दाएं साइड से भी स्टार्ट करते हैं तो भी 11वां नंबर, मतलब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अब बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सा करना है, जब यदि किसी क्वेश्चन में दिया रहे एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता हो, एक ही व्यक्ति, फिर से अच्छे से सुन लीजिएगा, एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से, बाएं साइड से भी दाएं साइड से भी, दोनों साइड से पता हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना रहेगा, दोनों साइड से जो भी नंबर दिया रहता है उसको ऐड कर दीजिए। कितना, 11 + 11 - 1, तो 11 11 22 हो गया, -1 कितना हो जाएगा, 21 नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल छात्रों की संख्या वो क्या हो जाएगा, मतलब टोटल पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, 21 लोग बैठे हैं। एक तो ये पहला तरीका हो गया।
और दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका है दोनों में से किसी में एक घटा के उसको ऐड कर दीजिए। मतलब दोनों बार 11 11 है तो किसी में एक घटा दीजिए, तो एक बार 10 होगा प्लस 11, तो आपका आ जाएगा 21। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, एक इसमें एक क्यों घटा रहे हैं, इसमें भी एक क्यों घटा रहे हैं? देखिए इस पॉइंट में यहां से यहां तक उसका 11वां नंबर है, मतलब क्या हुआ, यहां तक यदि देखें तो यहां तक कितने लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, और इधर से यहां तक 11वां है, तो इस पॉइंट तक कितने लोग बैठे हैं, 10 लोग इधर बैठे हैं। ठीक है, 10 लोग इधर बैठे हैं, 10 लोग इधर बैठे हैं, और इस पॉइंट में चलने के लिए इधर से कहां आना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा, मतलब एक पोजीशन और आगे जाना पड़ेगा। तो यहां से 11 आ गया। अब जब 11वें नंबर पे आके ये बैठ गया है तो इधर से तो और आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये जो 11वां दोनों साइड से दे रहा है, मतलब 2 बार काउंट हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक घटा रहे हैं। मतलब यहां से यहां तक आया कितना, दोनों में यदि ऐड कर दे, दोनों को ऐड करके एक घटा रहे हैं, ताकि क्या हो, किसी एक में एक घट जाए। उसी तरह हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक में एक घटा दिया, मतलब 11 में एक घटा दिया, कितना आ गया, 10, मतलब ए वाला स्थान आ गया। और इधर से कितना है, 10 इधर थे, यहां से 11, तो 11 प्लस 10 21 हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपका डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, लड़कों की एक पंक्ति है, मान लीजिए कोई एक पंक्ति है, इसमें लड़के बैठे हैं यहां से यहां तक। यदि एक जो बाई ओर से 10वां, आप पहले दाएं बाएं लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, बाया साइड, और ये क्या हो जाएगा, दाया साइड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये जो बाई ओर से 10वां है। अब देखिए बाई ओर से 10वां बोल रहा है, मतलब बाएं से दाईं ओर 10वां। यहां यदि एक नंबर है तो यहां पे आएगा 10वां। ठीक है, बाई ओर से 10वां पे कौन बैठा है, ये बैठा है। और बी जो दाहिनी ओर से 9वां, दाहिनी ओर से 9वां मतलब दाएं से बाएं की ओर, दाहिनी ओर से 9वां, मान लीजिए यहां यदि एक होता है तो यहां से यहां तक 9वें स्थान पर बैठा है कौन, बी। ये दो चीज दिया है। उसके आगे क्या बोलता है, अब अपने स्थान को बदल लेते हैं। मतलब क्या करते हैं, दोनों ओर एक 10वें पोजीशन में बैठा है, एक 9वें स्थान पर बैठा है। अब क्या करता है, बी यहां आ जाता है, 10वें इसके स्थान पर बी आ जाता है, और इसके स्थान पर ए आ जाता है। अब क्या बोलते हैं, तो ये बाईं ओर से 15वां स्थान हो जाता है। ए कब यहां पे जब आता है तो बाईं ओर से 15 है, मतलब यहां से यहां बाईं ओर से 15वां, मतलब बाईं ओर से दाईं ओर की ओर। यहां पे जब ए आया तो इसका 15वां, ए का नंबर अब क्या हो गया, 15 नंबर हो गया ए का। यहां पे यहां से यहां तक का 15वां हो जाता है। उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए। अब दोस्तों देखिए, पहले बी जब था वहां पे कितना था नंबर, 9 था, किस साइड से, दाएं साइड से। अब जब ए यहां से इधर आया तो उसका नंबर क्या हो गया, 15 नंबर हो गया। तो हमने क्या बताया दोस्तों, जब इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी था, जब एक ही स्थान पर दोनों पोजीशन पता हो, दाएं बायां से और दायां से, तो हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है और एक घटा देना है, या फिर किसी एक में एक घटा के उसको ऐड कर दीजिए। मतलब यहाँ पे क्या क्या पोजीशन है हमारा, दोनों में यदि ऐड करके 1 घटाते हैं, पहला मेथड जो था हमारा, तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 15 माइनस 1। ठीक है, 9 प्लस 15 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 15, 5, 20, 4, 24, 24 में एक गया, कितना बचा, 23। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। या फिर आप वैसा ही करिए, पहले से ही एक घटा दीजिए, दोनों में से 9 में से एक घटा दीजिए, या फिर 15 में से मन ही मन में एक कम करने में कोई दिक्कत नहीं, मन ही मन एक कम कर दीजिए और उसको जोड़ दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 9 में एक घटा दिया, दूसरा मेथड क्या है, 9 में एक घटा दिया, कितना आएगा, 8 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा, 15, 5, 20 और 3, 23। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आज मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूं सब एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं। ये मैं किरण पब्लिकेशन की बुक है उससे उठाया हूं, आप चाहे तो रिफर करने के लिए वो बुक देख सकते हैं। उस बुक में ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन आपको समझाएगा नहीं, उसमें बस सॉल्यूशन दिया है कि क्या आंसर आएगा, कैसे आया, वो ऐसा नहीं बताएगा, जैसे कि मैं समझा रहा हूँ। तो आप वो बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ये एसएससी के एग्जाम है, तो आपको इससे आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप दोस्तों शुरू से अंत तक देखिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, 16 लड़की की एक पंक्ति है। मान लीजिए एक पंक्ति है जिसमें कि 16 लड़कियां बैठी हैं यहां से यहां तक। अब क्या बोल रहा है, जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया, ठीक है,
हेमा को 2 स्थान बाईं ओर। अब पहले दायां और बायां डिसाइड कर लीजिए। तो आप फिर से सामने की ओर देखिए, बायां साइड इधर, बायां हाथ इधर जा रहा है, दायां हाथ इधर, मतलब क्या हो जाएगा ये अपना बायां साइड, ये क्या हो जाएगा दायां साइड। अब क्या बोल रहा है हेमा, अब पहले हेमा को कहीं भी बैठा दीजिए। एक पंक्ति है 16 लड़की, मान लीजिए हेमा यहां बैठी है, ठीक है, हेमा इस पोजीशन में है। अब क्या बोला जा रहा है, उसको यदि 2 स्थान बाईं ओर, अब हेमा को यहां से देखना है बायां और दायां। जब हेमा यहां बैठी है तो बायां दायां, इधर बायां इधर दायां, तो हेमा को 2 स्थान बाईं ओर, पहला स्थान एक, दूसरा स्थान एक, मतलब हेमा को अब कहां यहां पे आ गया, ठीक है, हेमा यहां से यहां आ गई। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 स्थान खिसक गया। अब क्या बोल रहा है, तो वह बाएं सिरे से 7वां, अब बाएं सिरे से 7वां, यहां से यहां तक कितना है 7वां नंबर, ठीक है, बाएं सिरे से 7वें नंबर पे है। तो उसके बाद क्या बोला है, पहले दाएं सिरे से उसकी स्थिति क्या थी। अब वो पूछा गया है कि यहां से यहां की पोजीशन क्या है, ये जो पहले वहां बैठी थी जहां पे, वो कितने नंबर पे बैठी थी, वो भी दाएं सिरे से, मतलब हमें यहां से 1 2 3 काउंट करना है और यहां बताना है कि दाएं सिरे से कितने नंबर पे बैठी थी पहले पोजीशन में। अब देखिए टोटल कितने हैं 16, ठीक है, टोटल 16 है। अब यहां तक कितने हैं 7। आप तो डायरेक्ट ये डायग्राम यदि ड्रॉ कर लिया तो डायग्राम से तुरंत पता कर लेंगे कौन सा स्थान है। कैसे, देखिए 7 है यहां तक, 7 के बाद 8 9 आ रहा है यहां तक, ठीक है, यहां तक 9 आ रहा है, लेकिन यहां तक कितना आ रहा है 8 आ रहा है। और हमें किस पोजीशन में पूछा है, यहां पे बैठा है, मतलब यहां जहां बैठी है यहां पे पूछा है कि यहां पे कितने नंबर पे है। जब यहां तक 8 है और इस साइड कितने बैठेंगे 8 और बैठेंगे, क्योंकि टोटल 16 है, तो ये कितना नंबर हो जाएगा, इधर से देखे तो इधर से यहां तक 8वां नंबर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8वां नंबर कौन सा है, दूसरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप ऐसे निकाल लीजिए या फिर आप कैसा करिए, देखिए यहां तक कितना है 7 8 9 आ रहा है, यहां तक 9वां आ रहा है, इस साइड से बाएं साइड से 9वां। 9 को यदि 16 में घटा दे, 16 माइनस 9, टोटल में यदि 9 घटा दे तो यहां तक इसके पहले कितने छात्र बैठे हैं वो आ जाएंगे, या फिर पहले कितने लड़कियां बैठी हैं वो आ जाएगा। तो कैसे आएगा 16 माइनस 9, 9 और कितने होने पे 16 हो जाता है, 9 और 1 10, 7 होने पे 16, मतलब इस हेमा जहां बैठी थी पहले उसके पहले कितने लोग बैठे हैं 7 लोग। तो 7 में यहां तक 7वां नंबर है, एक नंबर और आगे बढ़ा दीजिए, एक स्थान और आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, उसका आंसर 8वां। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में क्या पूछा गया है, लड़कियों की एक पंक्ति है, कोई एक पंक्ति है, उसमें दाया बाया पहले लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा बाएं साइड, ये दाई साइड। अब क्या बोला जा रहा है, कमला बाई ओर से 9वीं है, मतलब बाई ओर से, ये बाई है मतलब बाई से दाएं जाना है, बाई ओर से बोल रहा है मतलब बाई से दाएं, बाई से दाएं की ओर उनका कमला का स्थान क्या है 9वां, और बीना दाई ओर से 16वां, मतलब बीना दाई से बाई की ओर, तो ये कितना है इनका 16वां नंबर, ये है बीना। उसके बाद क्या बोला जा रहा है 16वीं है, यदि वे अपना स्थान अदली बदली कर ले, मतलब अदला बदली कर ले, बीना यहां आ जाएगी और कमला इस पोजीशन में पहुंच जाएगी, तो कमला बाई ओर से 25वीं, मतलब कमला अब यहां पे आ जाएगी और बीना यहां, तो कमला बाई ओर से 25वीं, मतलब यहां से जो कमला का स्थान है वो कितना हो जाएगा 25। अब क्या पूछा है, हो जाती है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां, जहां पे कुल लड़कियां निकालने, कुल संख्या निकालने की बात आती है और दोनों एक ही स्थान पर, दोनों अपने को पता हो कि बाएं से और दाएं से क्या होगा, तो सिंपल सा है, दोनों को ऐड करके एक घटा दीजिए, या फिर किसी एक में एक घटा के उसको किसी एक में एक घटा के उनको ऐड कर दीजिए। तो पहला मेथड क्या करते हैं हम, दोनों को ऐड करके, मतलब 16 प्लस 25 इज -1 करना है यहाँ पे, ठीक है, -1 मतलब कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 और 16 कितना हो जाएगा 40। या फिर मन ही मन आप क्या करें, दूसरा क्या है, मन ही मन किसी एक में घटा दी, जैसे यहाँ पे लिख के घटा रहा हूं वही आपको क्या करना है मन में करना है, मतलब 25 में एक घटा दीजिए 24 बचेगा, 24 प्लस 16 40, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 40। तो इसका आंसर कितना है तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों ये 5वां नंबर देख लेते हैं। दोस्तों इसको करने से पहले दोस्तों आपसे बोलना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो नंबर वाले सिस्टम है जहां पे अल्फाबेट आ जाता है, तो यदि आपको अल्फाबेट नंबर याद है
तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो अल्फाबेट का नंबर याद करने का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है कोडिंग डिकोडिंग में, और उसके 3 वीडियो है, उसका और भी पार्ट है। पहला पार्ट में मैंने नंबर याद करना बताया कि अल्फाबेट का नंबर कैसे याद किया जाता है। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देखिएगा जरूर, क्योंकि ये जो अल्फाबेट का नंबर है कई बहुत जगह काम आता है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन हो गया, हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वर्गीकरण, उसमें भी आता है एबीसीडी से नंबर, या सीरीज आता है, सीरीज में भी एबीसीडी से आता है। तो आपको एबीसीडी का नंबर याद होना बहुत ही आवश्यक है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं पूरा ए से, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पूरा ए से जेड तक लिखेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर है जो बाएं से 12वां के बाद आता है और दाएं से 13वें अक्षर के पहले आता है। देखिए, अब दाया बाया लिख लीजिए, ये है अपना बाएं साइड, ठीक है, और ये हमारा दाएं साइड। अब क्या करना है, क्या बोल रहा है कि बाएं से 12वां, मान लीजिए यहाँ ए से स्टार्ट होता है, यहां से कितना हो जाएगा 12वां नंबर। तो हमें जैसे 12वां नंबर क्या होता है, 12 बजे क्या होता है, लंच होता है, एल आता है। इस तरह से हमें ये पता है कि 12वें नंबर में एल आता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 12वें अक्षर के बाद, 12वें के बाद क्या आएगा, 13वां अक्षर, मतलब कितना हो जाएगा एल एम। इसका आंसर कितना हो जाएगा, दूसरा एम हो जाएगा। और यदि दूसरा, ये तो एक लाइन से ही हमारा आंसर आ गया। अब यदि मान लीजिए आप उल्टा साइड से भी देखना चाहे तो देख लेते हैं, दाएं से 13वां अक्षर से पहले कौन आता है, दाएं से 13वां, मतलब यहां तक जेड आएगा, उसके पहले कितना होगा, जैसे यहां तक 13 आ रहा है तो यहां तक 13 अक्षर और होंगे, 26 अक्षर होते हैं, तो 13 अक्षर यहां से यहां तक, इधर से यदि काउंट करें 1 2 3 4, जेड को यदि 1 दे दे तो उस केस में हम क्या करेंगे, 13वां नंबर पे कौन सा अक्षर है वो हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस जो भी नंबर दिया 13, तो कितना हो जाएगा 13 और 7 7 7 14, मतलब 14 नंबर। ये 14 किसका नंबर है, मेरा नाम 13 14, ठीक है। मेरा नाम 13 14 मतलब मेरा नाम 13 हो जाएगा, और मेरा नाम 13 14, 14 का कितना हो जाएगा, एम के बाद एन आता है, तो मेरा नाम कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब क्या बोला है, एन के पहले और एल के बाद, तो कितना आ रहा है हमारा, एम आ रहा है। तो दोस्तों वो वीडियो जरूर देखिएगा, एबीसीडी नंबर कैसे याद करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको एक बार में याद हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम कितना 13 होता है एम का नंबर, तो एम यहाँ पे आ जाएगा। 12वां के बाद, 12वां नंबर में कितना था, एल के बाद क्या आएगा, एम। और इधर यदि देखें, इसका नंबर हमने क्या किया था, 27 माइनस जो भी नंबर, जिस भी नंबर पे उल्टा साइड से निकालना रहता है उसको घटा देते हैं, तो क्या आ गया 14। तो 14 का नंबर क्या होता है, 14 का अल्फाबेट क्या होता है, 14 किस अल्फाबेट का नंबर होता है, एन का नंबर होता है। तो यहाँ पे कितना है, एन, तो एन के पहले क्या आएगा, एम, मतलब 13 के पहले बोल रहा था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम। ये हमारा आंसर क्या है, दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। एक्स क्यू के बाईं ओर है किंतु पी के दाईं ओर है, वाई क्यू के दाईं ओर है किंतु जेड के बाईं ओर है, जेड आर के बाईं ओर है, छोर पर कौन से सदस्य है। मतलब क्या बोला है कि कोई एक पंक्ति है जिसमें बैठे हैं 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कौन बैठा है और यहाँ पे कौन बैठा है, ये निकालना कि छोड़ो पर कौन से सदस्य बैठे हैं वो निकालना। चलिए अब देख लेते हैं क्या बोला जाता है। पहले क्या बोल रहा है, एक्स क्यू के बाई ओर, ठीक है, एक्स क्यू के बाई ओर। तो पहले क्यू को कहीं भी बैठा दीजिए, मान लीजिए क्यू यहाँ बैठा है, तो एक्स जो है क्यू के बाई ओर, तो पहले दाया और बाया आपको फिक्स करना है। तो ये क्या हो जाएगा, बाया साइड, ये क्या हो जाएगा, दाया साइड। अब क्या बोल रहा है, एक्स जो है क्यू के बाई ओर, क्यू यहाँ बैठा है तो क्यू का बाया किधर होगा, इधर होगा, तो यहाँ पे कौन बैठा है, एक्स बैठा है, किंतु पी के दाई ओर, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, एक्स क्यू के बाई ओर किंतु पी के दाई ओर। तो पी कहां होगा, ये दाई ओर कब आएगा, जब पी को उसके बाई ओर होगा। यहां यदि पी होता है तभी जाके पी के दाई ओर आ रहा है, पी के दाई ओर। एक्स जो है क्यू के बाई ओर है और पी के दाई ओर, तो पी को जब यहां बैठाएंगे तब जाके एक्स उसके दाई ओर होगा। ये हमारा एक लाइन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या बोलते हैं, वाई क्यू के दाई ओर, मतलब क्यू हमारा ये है, तो इसके दाई ओर किधर है, इधर है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, वाई बैठेगा। वाई जो है क्यू के दाई ओर किंतु जेड के बाई ओर, और वाई जो है जेड के बाई ओर है,
तो जेड इधर बैठाएंगे तभी जेड के बाई ओर आएगा वाई, तो ये हमारा हो गया वाई और जेड को बैठा दीजिए जेड के बाई ओर, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, जेड आर के बाई ओर है, तो जेड जो है वो किसके बाई ओर है, आर को। जब आर को इधर साइड बैठाएंगे तभी जाके जेड उसके बाई ओर आएगा, तो ये क्या हो गया, आर जो जेड जो है आर के बाई ओर हो गया। तो छोर के अंत में कौन बैठा है ये निकालना है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है आंसर में, ये है पी आर, तो हमारा क्या आ रहा है, एक पी आ रहा है और एक आर आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा पी आर, तीसरा नंबर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें नंबर में देखते हैं, 5 लड़कियां एम एन ओ पी क्यू एक पंक्ति में खड़ी है, ये एक पंक्ति है जिसमें कि 5 लड़कियां हैं, पी क्यू के दाई ओर है, ठीक है, पी जो है क्यू के दाई ओर, तो क्यू पहले बायां, ये बायां साइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दायां साइड। अब क्या बोल रहा है, पी क्यू के दाई ओर, पी क्यू के दाई ओर, तो मतलब क्यू को कहीं बैठा दीजिए, ये क्यू यहां बैठी है, क्यू के दाई ओर कौन है, पी, दायां ओर कौन सा हो जाएगा, क्यू के दाई ओर इस साइड, यहां पे पी हो गया, दाई ओर बैठी है, एन क्यू के बाई ओर, क्यू के जो है बाई ओर कौन बैठा है, एन बैठा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, लेकिन एम के दाई ओर, एन जो है क्यू के बाई ओर और एम के दाई ओर, तो ये एम के दाई ओर हो गए। उसके बाद पी ओ के बाई ओर, पी जो है ओ के बाई ओर, ओ के बाई ओर कब होगा, जब इस साइड होगा तभी ओ के बाई ओर आएगा, तो इधर ओ हो गया, ओ के बाई ओर है। तो दाई ओर अंतिम छोर पर कौन खड़ी है, तो दाई ओर, दायां ओर कौन सा है, ये अपना दायां ओर है, इस साइड अंतिम छोर पर, मतलब अंतिम छोर कौन सा है, ये है, तो कौन हो जाएगा ओ अंतिम छोर पर खड़ी है। इसी तरह बोला जाता है बाई ओर अंतिम छोर पर कौन है, तो कौन हो जाता एम। और ये बोला जाता कि मिडिल में कौन बैठा है, सबसे मध्य, तो सबसे मध्य कौन खड़ी है, तो क्या हो जाता है, ये क्यू हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू तथा आर दो पंक्ति में, प्रत्येक में 3, ठीक है, दो पंक्ति है, प्रत्येक में 3, एक ए, प्रत्येक में क्या हो जाएगा 3-3 बैठे हैं। अब क्या बोल रहा है, क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, क्यू जो है किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, मतलब क्यू क्या हो जाएगा, या तो बीच में बैठे हैं इधर या इधर, ठीक है, क्यू जो है किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, मतलब क्या होगा बीच में हो जाएगा। पी किसकी स्थिति आर के बाईं ओर है, पी की स्थिति आर के बाईं ओर है, आर के बाईं ओर दूसरी है, पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है। यदि मान लीजिए इस लाइन में बैठा देते हैं कहीं, तो क्या हो जाएगा, इस लाइन में देखना है, ठीक है, ऊपर वाले लाइन में बैठाएंगे तो दाया बाया चेंज हो जाएगा, एक दूसरे के सामने हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बैठा रहे हैं नीचे वाले लाइन में और दाया बाया देख रहे हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, पी की स्थिति आर के बाईं ओर, मतलब यदि इधर मुंह करके बैठे हैं सामने की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये बायां साइड, ये दायां साइड हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है, आर के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब इधर होगा, तो आर के बाईं ओर, आर को यदि यहां बैठाते हैं 1 2, यहां पे क्या हो जाएगा पी, क्या बोल रहा है, पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है, आर के बाईं ओर पहला दूसरा दूसरी है। अब क्या बोला जाएगा, ओ की स्थिति क्यू की पड़ोसी है, ठीक है। अब क्या बोला जाएगा, ओ की स्थिति जो है वो क्यू की पड़ोसी है। अब ओ जो है वो क्या होगा, क्यू जो है, क्यू इस लाइन में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 3 ही बैठ सकते हैं, सामने में 3 और इसमें 3, तो ओ इस लाइन में कहीं होगा। क्या बोल रहा है, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में विकर्ण पर पी के सामने है, ठीक है, विकर्ण पर पी के सामने, मतलब पी का जो विकर्ण बनेगा उसके सामने है। यदि यहाँ एक त्रिभुज देखे, ये त्रिभुज बन गया, तो पी का विकर्ण ये बना, तो मतलब विकर्ण के सामने, मतलब ये जो विकर्ण है वो एक दूसरे के विकर्ण से आमने सामने होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ हो गया, क्यू बीच में होगा क्योंकि क्यू को बोला था कि ना साइड किसी भी साइड में नहीं हो सकता, दोनों लाइन में, तो यहाँ पे क्यू हो गया और बचा कौन, एम बचा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा एम। ये हमारा बैठक व्यवस्था पता चल गया। अब क्या बोल रहा है, एन की स्थिति आर के पड़ोस में है। अब एन की स्थिति आर के पड़ोस मतलब ये आर है, तो एक ही जगह बच रहा है बीच में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, इस सूचना के आधार पर बताइए एन के सामने कौन बैठा है, तो एन के सामने कौन है, ये
क्यू, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर दूसरा क्यू। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। और यदि आपके मन में अभी भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। और यदि ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा के मेरा सपोर्ट करिए। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।